कहानी के शुरू में हम एक नाटक को देखते हैं जहां जूडी एक शहर यूटोपिया के बारे में बता रही होती है और वो कहती है कि वहां पर कोई भी जो चाहे वो बन सकता है। वहां पर सारे जानवर मिलजुल कर रहते हैं। जूडी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। यह देखकर उसके माता पिता उसको समझा रहे होते हैं कि आज तक खरगोश में से कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं बना, इस काम में रिस्क ज़्यादा है। पर तभी जूडी एक लोमड़ी को देखती है जो कि उसके दोस्त को परेशान कर रही थी। तभी वो देखकर लोमड़ी उसका मजाक उड़ाती है, पर जूडी उससे उसके दोस्त की टिकट मांग रही थी। पर वो लोमड़ी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे पंजा मार लेती है। अब हम 15 साल के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर जूडी पुलिस की ट्रेनिंग ले रही थी। शुरू में वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती, पर बाद में वो उसमें चैंपियन बन जाती है। अब यहाँ पर मेयर जूडी को यूटोपिया के डिसेंट 1 की जिम्मेदारी देते हैं और उसे पुलिस का बैच भी देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जूडी यूटोपिया जाने के लिए निकल रही होती है। उससे उसके माता पिता उसे लोमड़ी से सावधान रहने को कहते हैं। अब जूडी यूटोपिया में आकर पहले दिन अपने काम पर जाती है, जहाँ पर उसे क्लो हाउसर मिलता है, जिससे जूडी अटेंडेंस के लिए कहाँ जाना है वो पूछ रही होती है। तभी उसका बड़ा ऑफिसर चीफ बोगो वहां पर आकर 14 मैमल के लापता होने का केस सभी को देते हैं और वो जूडी को पार्किंग ड्यूटी देते हैं। जूडी ऑफिसर से 14 मैमल के केस पर काम करने के लिए कहती है और वो उसे मना कर देता है। जूडी जब चालान काट रही होती है तो उसे एक निक नाम की लोमड़ी दिखाई देती है जो कि उसके बेटे के लिए आइसक्रीम खरीदना चाहती थी, पर वो सेलर उसे मना कर देता है। यह देखकर जूडी सेलर को ब्लैकमेल करके आइसक्रीम दिला देती है। अगले दिन जूडी देखती है तो वो लोमड़ी कैंडी को पिघलाकर छोटी कैंडी बनाकर बेच रहा होती है। तभी जूडी उसे अरेस्ट करने जाती है, पर उसके पास परमिट और लाइसेंस था, इसीलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाती। फिर निक उसे एक कहानी सुनाता है जो कि बिल्कुल जूडी की कहानी की तरह थी। तभी वहाँ पर जूडी एक गीले हुए सीमेंट में फंस जाती है और निक वहाँ से चला जाता है। घर आकर जूडी के माता पिता का फ़ोन आता है और वो चालान वाली बली है, ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगले दिन उसे एक चोर दिखाता है जो कि नशीले पदार्थ की चोरी कर रहा था। उसे पकड़कर जूडी पुलिस स्टेशन ले आती है, पर बोगो बहुत नाराज़ था क्योंकि शहर में काफ़ी भागदौड़ मच गई थी। तभी उनसे मिलने एक औरत आती है और वो चीफ बोगो से कहती है कि उसका पति गुमशुदा हुआ है और वो उसे खोज दे। और चीफ बोगो कहता है कि उसके पास कोई ऑफिसर फ्री नहीं है। यह सुनकर जूडी वो काम ले लेती है। बोगो उसे 48 घंटे का टाइम देता है उसको पकड़ने के लिए। फिर वो सीधे वहाँ से क्लो हाउसर के पास जाकर केस की फाइल लेती है। वहाँ पर केस में बस एक ही पेज होता है, पर ठीक से देखने के बाद उसे वहाँ पर निक दिखाई देता है, जिसके पास वो तुरंत निक से मिलने वहाँ पर निक फ्लो में बता देता है कि वो $200 एक दिन का कमाता है और साल के 365 दिन। जिसे सुनकर जूडी कहती है कि तुमने टैक्स तो भरा ही नहीं है, और ये बात वो उसकी पेन में रखे रिकॉर्डर में कैद कर लेती है। इसीलिए निक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर वो एक बकरी से मिलते हैं, जिसे मिलने पर उसे वो उस गाड़ी का नंबर प्लेट पता चल जाती है। फिर निक उसे कहता है कि मेरे बहुत पहचान है आरटीओ में, तो हम फटाफट वहाँ से नंबर निकाल सकते हैं कि यह गाड़ी किसकी है। वो वहाँ पर जाकर फटाफट से गाड़ी का नंबर निकालते हैं। फिर वो सीधे गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं। गाड़ी के अंदर छानबीन करने के बाद उसे वहाँ पर काफ़ी सारे पंजों के निशान दिखाई देते हैं, पर तभी वहाँ पर निक समझ जाता है कि ये गाड़ी किसकी है। तभी वो उसे बताता है कि ये बिग बी की गाड़ी है, पर जब तक वो भाग पाते बिग बी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। और जब बिग बी के कहने पर उन दोनों को बर्फीले खड्डे में डाल रहे थे, तब उसकी बेटी उसे रोक लेती है क्योंकि जूडी ने उसकी जान बचाई थी। इसीलिए बिग बी उसे कहते हैं उसकी फैमिली का मेंबर ही था वो, इसीलिए उसने वो गाड़ी लेने के लिए भेजी थी। पर वो गाड़ी में बेकाबू हो गया और अंधेरे जंगल में भाग दिया, और वो उसे उसके ड्राइवर का घर का एड्रेस देते हैं, जहाँ पर जाकर जूडी और निक उससे बातें करते हैं। पर तभी वो जंगली बन जाता है और उन पर हमला करने लगता है। तभी जूडी रास्ते में हेडक्वार्टर से टीम को बुलाती है, पर जब तक वो आते हैं तब तक वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता।
तभी वोगो उसे बेच देने के लिए कहता है, पर निक उसका साथ देते हुए कहता है कि अभी भी हमारे पास 10 घंटे हैं, और वो दोनों वहाँ से स्काई ट्रॉली में चले जाते हैं। रास्ते में जब निक अपने बचपन के बारे में बता रहा था, तभी उसे एक आइडिया आता है कि सारी जगह पर सीसीटीवी लगे हैं, इसीलिए हम सीसीटीवी से पता लगा सकते हैं कि वो मैमल आखिर कहाँ लापता हो गया। फिर वो मेयर के सेक्रेटरी की मदद से सारे शहर का सीसीटीवी चेक करते हैं और उसे पता चलता है कि 2 वुल्फ्स उसे किडनैप करके एक आइलैंड पर ले गए हैं, जहाँ पर निक और जूडी दोनों जाते हैं। और वहाँ पर वो जाकर देखते हैं तो उसे वो 14 मैमल्स वहीं पर कैद मिलते हैं, जो कि सभी जंगली बन गए थे। जब तक वो निकल पाते, वहाँ पर मेयर एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि आखिर ये सब बेकाबू कैसे हुआ। ये सब जूडी फोन में से कैद कर रही थी, पर तभी उसके माता पिता का कॉल आता है और मेयर को सब पता चल जाता है, इसीलिए वो सब जगह को सील करवा देता है। पर निक और जूडी फ्लश की मदद से बाहर आते हैं। फिर वो बोगो को सारी बात बताकर मेयर को अरेस्ट करवा लेता है, पर तभी मेयर जूडी से कहता है कि मैंने ये सब जूटोपिया की भलाई के लिए किया था। अब जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो जूडी पुल से बोल जाती है, ये सब बायोलॉजिकल चेंजेस के लिए हुआ है। जो जानवर पहले शिकार थे वही सिर्फ शिकारी बन रहे थे। इसे सुनकर उसे निक कहता है कि क्या तुम भी मुझसे डरती हो। ये बात सुनकर जूडी अपना स्प्रे उठाने जा रही थी। ये देखकर निक वहाँ से चला जाता है। अब जूडी देखती है कि जूटोपिया पहले जैसा नहीं रहा, शिकारी को गलत समझने लगे हैं और उसे बाहर कर रहे थे। वो सुनकर जूडी अपनी नौकरी छोड़कर चली जा रही है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेयर की सेक्रेटरी थी वो अब नई मेयर बन चुकी है और जूडी अब वापस अपने गांव जाकर गाजर बेचने लगती है। तभी उसे वहाँ पर पता चलता है कि नाइट हाउलर्स मतलब एक फूल है, जो कि जिससे लोग शिकारी बन जाते हैं। और उसके माता पिता कहते हैं कि उसके एक भाई बहन ने एक वो फूल खा लिया था, जिसके बाद उसने उसकी मम्मी को काट लिया था। और इस ये बात सुनकर जूडी समझ जाती है कि नाइट हाउलर्स मतलब वुल्फ नहीं है पर एक फूल है। वो गाड़ी की चाबी मांगती है उसके माता पिता के पास और वो सीधा निक के पास जाती है। पर निक अभी भी नाराज था, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगकर उसे ये फूल के बारे में बताती है जिसने वो प्यास चुराए थे। उसके पास जाते हैं नाइट हाउलर्स के बारे में पूछने के लिए, और वो नहीं बताता। फिर वो बिग बी की मदद से उसे उगलवा लेते हैं। एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे नाइट हाउलर्स उगाए गए थे। तब तक वहां पर एक शिप आती है और वो नाइट हाउलर के रस की मदद से एक गोली बनाती है और एक सूटकेस में गन रखकर वहां पर एक शिकार करने के लिए जाती है। तभी उसके दरवाजे पर उसके लिए कोई नाश्ता लाया था। यह मौका देखकर जूडी उसे बाहर कर देती है और जूडी और निक ट्रेन को आगे ले जाकर वो सारे सबूत पुलिस को दिखाना चाहते थे, पर रास्ते में पूरी ट्रेन जल जाती है और सारे सबूत भी मिट जाते हैं। फिर निक वो गन चुरा लेता है जिसमें गोली चली थी। वो लेकर वो पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, पर तभी उसे नई मेयर दिखती है और वो उससे वो बैग देने को कहती है, पर जूडी समझ जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो दोनों एक खड्डे में गिर जाते हैं और नई मेयर नाइट हाउलर्स की गोली निक पर मार देती है, जिससे निक शिकारी बन जाता है। थोड़ी देर बाद एक्टिंग के बाद हमें पता चल जाता है कि वो नाटक कर रहे हैं, क्योंकि निक ने असली गोली निकालकर उसमें बेरी डाल दी होती है। और तभी वहाँ पर चीफ बोगो उसकी टीम के साथ आ जाता है और मेयर को अरेस्ट कर लेता है। तब हम देखते हैं कि जो पुराना मेयर था वो भी अब वापस आ चुका है और जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे यानी कि शिकारी बन गए थे वो भी अब साधारण हो गए हैं। और जूडी यहाँ पर बहुत खुश हो गई थी और अब हम देखते हैं कि निक भी एक पुलिस ऑफिसर बन गया है। फिर निक और जूडी दोनों फिर से चालान का काम करने लगते हैं और यहाँ पर इस मूवी का खूबसूरत एंड